बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिसर्च करने बैठा हुआ था तो अचानक मेरे सामने एक बांग्लादेशी भाई की वीडियो आई। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसकी ट्रांसलेशन की, तब जाके मुझे ये बात समझ आई कि वो भाई फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स अमेरिका से F-35 लेगी या बांग्लादेश एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट लेगी। तो मैं अपने बांग्लादेशी भाइयों को पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि भाई आपके यूट्यूबर जितना झूठ फैलाते हैं ना, वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। अब मैं आपके सामने चंद ऐसी चीजें रखता हूँ, उन चीजों को सुन के आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या बांग्लादेश एयरफोर्स अमेरिका से F-35 लेगी या नहीं लेगी। सबसे पहली बात, अमेरिका ने जो F-35 बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ नेटो कंट्रीज के लिए बनाया है। नेटो ममालिक के अलावा जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो जितनी मर्जी पैसे के ऑफर कर रहे हैं, अमेरिका उनको F-35 नहीं दे रहा। आने वाले वक्त के अंदर दे दे तो वो और बात है। अगर अमेरिका ने ऐसे किसी कंट्री को F-35 देना होता ना, तो वो UAE को दे देता। आपके सामने है कि UAE के साथ अमेरिका की डील हो गई थी, लेकिन उस वक्त जो अंदर का खेल हुआ, इसराइल का खेल हुआ, तो सारी की सारी डील खत्म करवा दी इसराइल ने। तो बांग्लादेश भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो क्या इसराइल चाहेगा किसी मुस्लिम ममालिक के पास F-35 जाए, खास तौर पे एशियाई ममालिक के पास। दूसरी बात, बांग्लादेशी हुकूमत भारत नवाज हुकूमत है, ये मैं बार बार कहता हूँ। चाहे वो शेख हसीना की है तो चाहे वो खालिदा जिया की है, दोनों के दोनों भारत नवाज हुकूमतें होती हैं। बांग्लादेश के अंदर जो भी गवर्नमेंट हो, उसका मेन फोकस होता है कि वो कैसे अपनी आर्मी या एयरफोर्स को कमजोर करे, क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि अगर ये ताकतवर हो गए तो हमारा तख्ता उल्ट देंगे और मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ ना भी लगे, बांग्लादेशी हुकूमत जो करप्शन कर रही है इस वक्त, आर्मी उसके अंदर लाजमी टांग अड़ाएगी। इसलिए बांग्लादेश के अंदर जो भी हुकूमत होती है वो अपनी आर्मी को कमजोर कर रही होती है। उसके अलावा इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश की एयरफोर्स या आर्मी मजबूत हो और उनकी आंखों में आंखें डाले। आपके सामने ही है सारा कुछ। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ज्यादा जोर लगाया और अमेरिका को मना लिया कि वो उसके F-16 को अपग्रेड कर दे। अब इंडिया ने उसके अंदर अपनी टांग फंसा दी है। 30 नवंबर को मैंने ये वीडियो की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 अपग्रेड होने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया उसके अंदर अपनी टांग फंसा रहा है। तो क्या इंडिया बांग्लादेश को ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने देगा? कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया इस खित्ते के अंदर अपना राज चाहता है और छोटे ममालिक को दबा के रखना चाहता है। इंडिया तो इतना ज्यादा जोर लगा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स के पास कोई 4th जनरेशन का भी फाइटर जेट ना आए, और बांग्लादेशी हुकूमत हर चौथे दिन एक नया फाइटर जेट टेस्ट करना शुरू कर देती है। खूब 1-1.5 साल उसको टेस्ट करती रहती है। उसके बाद उस फाइटर जेट के अंदर कीड़े निकालती है और कहती है कि ये फाइटर जेट हमारे काबिल नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर देती है। ये कितनी बार आपके साथ हो चुका है आप खुद जानते हैं। अब जो इससे अगला पॉइंट है, अमेरिका ने तो S-400 का बहाना बना के टर्किश एयरफोर्स को भी F-35 नहीं दिए। उन्होंने कहा कि इससे हमारा डाटा सारा का सारा लीक हो जाएगा। तो बांग्लादेश के आसपास जो भी ममालिक हैं, जिस तरह के चाइना और इंडिया, दोनों बड़े ममालिक हैं, इन दोनों के पास S-400 मौजूद है। तो अगर इस बहाने को सच मान भी लिया जाए कि S-400 सारा का सारा F-35 का डाटा रशिया को दे देगा, तो अमेरिका पागल है कि आपको F-35 दे के अपना सारा का सारा डाटा लीक करवा दे? ये कभी भी नहीं हो सकता। अब आते हैं चाइना की तरफ। क्या पता आने वाले वक्त के अंदर बांग्लादेश एयरफोर्स चाइना से J-20 ले ले, लेकिन उसके मुतालिक भी मैं आपको बताता चलूं, चाइना का जो J-20 का एक्सपोर्ट वर्जन है वो है J-31, और J-31 मुकम्मल तौर पर अभी तैयार नहीं हुआ है। उसके अभी तक प्रोटोटाइप्स ही बने हैं, और J-20 को चाइना सेल नहीं करना चाहता। बिल्कुल वही गेम जो कि अमेरिका करता है कि F-22 उन्होंने अपने लिए रखा, F-35 को एक्सपोर्ट किया। यही गेम चाइना कर रहा है। तो चाइना भी आपको J-20 नहीं देगा, तो फिर किस तरह मान लिया जाए कि बांग्लादेश एयरफोर्स 5th जनरेशन का फाइटर जेट लेगी? अब पीछे बचा तीसरा मुल्क रशिया। रशिया से अगर बांग्लादेश एयरफोर्स Su-57 लेती है तो वो भी नामुमकिन है, क्योंकि Su-57 तो अभी तक बनना ही नहीं शुरू हुए। अभी तक जितने भी बने Su-57 उनकी तादाद 18 से 20 है। आज की वीडियो के अंदर ये बात मैं बता भी चुका हूँ। तो जब भी Su-57 बनना शुरू होगा तो सबसे पहले रशिया अपनी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, उसके बाद वो उसको एक्सपोर्ट करेगा। और जब तक वो उसको एक्सपोर्ट करना शुरू होगा, तब तक बांग्लादेश के पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। तब तक बांग्लादेश एयरफोर्स मजबूर हो चुकी होगी कोई ना कोई और फाइटर जेट लेने के लिए। तो ये चंद पॉइंट्स है जो मैंने आपके आगे रखे और इस खबर को एक्सपोज किया है। अब आगे आप बांग्लादेशी यूट्यूबर्स की खबरों को सच्चा माने झूठा माने, ये आपका अपना दिल है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।